Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 दैट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि क्लास 11th का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्लास 11th ही नहीं, ये कहीं ना कहीं 12th में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री को बिना समझे हम आगे 12th क्लास में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और क्लास 11th में भी हमें बहुत ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक का, ठीक। और इस चैप्टर में क्या है, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, बट मैं इकट्ठे सारे फॉर्मूले ना लिखवाकर मैं टॉपिक वाइज जैसे जैसे फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है कि वैसे वैसे फॉर्मूले लिखवाता जाऊंगा, आप उन्हें साथ साथ नोट करते रहेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 में से पहले 3.1 से पहले मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे एंगल। हम सब एंगल के बारे में जानते हैं, कोण, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो 10th क्लास से हिंदी मीडियम से 11th में ट्रांसफर हुए हैं। पहले बता दूं कि भाई 11th क्लास के अंदर जो आपका मैथ्स का सब्जेक्ट रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, ठीक। काफ़ी सारे हिंदी मीडियम के बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी कि वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हिंदी से इंग्लिश के अंदर, बट धीरे धीरे जैसे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे आपको इंग्लिश भी समझ आने लग जाएगी, ठीक। तो एंगल, जैसे हम कोण की बात करते थे, कभी कभी थोड़े मुझे हिंदी के वर्ड भी यूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पर बीच में। सो एंगल जो है, एंगल को हम नॉर्मली आज तक जो हम नापते हैं वो कैसे नापते हैं, डिग्री के अंदर। जो मेजर करते हैं हम उसे डिग्री के अंदर करते हैं हम उसे, ठीक ठीक ठीक। अब डिग्री के अंदर 11th क्लास में जो हम आगे आएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, अभी हम डिग्री मेजर कर रहे होते हैं, जो हम छोटा सा जो जीरो साइन होता है वो लगाते हैं, ठीक, डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, डिग्री के बाद हमारा निकल के आता है मिनट। मिनट को हम छोटे से डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा सा डैश लगाते हैं तो ये हमारा मिनट हो जाता है। और इसका डबल डैश अगर हम लगाते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड से। अगर मैं एग्जांपल वाइज लूं, जैसे 45 डिग्री 7 मिनट और 45 सेकंड, तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे। दोबारा एक बार देखिए, 45 डिग्री 7 मिनट 45 सेकंड, ठीक। सो फाइनली अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डिग्री हमने 10 तक पढ़ा था, कोई इशू नहीं था, बट 11th क्लास में आके थोड़ा और एक्सपेंड हो जाता है। यहाँ पे हम डिग्री लेके चल रहे हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड। डिग्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिग्री, मिनट एंड सेकंड, ठीक। इसकी रिप्रेजेंटेशन हमने देखी 45 डिग्री 7 मिनट 45 सेकंड। ओके, ये तो हमने चलिए थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ा था। अब दूसरा हमारा जो मेजर आता है वो आता है रेडियन। डिग्री को जो एंगल है, एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है, एक तरीका आता है रेडियन। ये मोस्टली हमारा पाई में या नॉर्मल डिजिट्स में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है वो ये है कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रेडियन और डिग्री के बीच में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। तो यहां पे छोटा सा हमारा एक फॉर्मूला है, यहां पे आर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं रेडियन के लिए, ठीक, और डी में रिप्रेजेंट करूंगा डिग्री के लिए। तो हमारा एक फॉर्मूला है आर इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू डिग्री। तो हमें पूरी एक्सरसाइज में लगभग ये फॉर्मूला यूज करना है, जो बहुत ज्यादा यूज होगा हमारा। अच्छा, रेडियन में हमें एक छोटी सी बात और समझनी है। जब हम रेडियन का डिस्कशन कर रहे होते हैं, रेडियन, ठीक है, RADIAN, रेडियन की जब हम बात करते हैं उसमें हम पाई का मतलब होता है 180, 180, ठीक। अगर मैं यहाँ पे पाई बाय 2 लिखूं, पाई अपॉन में 2, यानी 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं पाई अपॉन 3 करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं पाई बाय 4 करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं पाई बाय 6 करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर पाई को डबल कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक। तो जैसे मैंने पूरा सर्कल लिया, पूरे सर्कल में एक पॉइंट है, हम अच्छे से जानते हैं कि पूरे सर्कल पे कितने एंगल बनता है, 360 डिग्री का बनता है, ठीक। और ओके, 360 मतलब 2 इंटू 180, तो पूरे सर्कल पे एंगल कितना बनेगा, 2 पाई। तो ये जो 360 डिग्री था ये हमारा डिग्री के अंदर था, और ये जो मैंने 2 पाई रिप्रेजेंट किया ये हमारा किसमें, रेडियन में है, जो लेंथ वगैरह में काउंट हो रहा है। ओके, तो जब हम एंगल की बात करेंगे, डिग्री, तो यहाँ पे हमारा डिग्री आ जाएगा 360 डिग्री। जब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। और दूसरी बात, अभी हमने डिग्री की बात की, तो एक डिग्री के अंदर, ठीक, छोटा सा जीरो है, डिग्री के अंदर क्या होता है, 60 मिनट होते हैं, ध्यान रखिए इस बात को। और ऐसे ही 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो छोटी सी कंडीशन में हमें ध्यान रखनी है। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए,
1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम इसे काउंट करेंगे 60 मिनट और यहाँ पे होगा ये 60 सेकेंड। ओके, होप आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए बेसिक के बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.1 अपने स्टार्ट करते हैं, ऐसे थोड़ा वर्क शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो उसको समझना है, फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री। मतलब हमें रेडियन पता करना है और हमें डिग्री गिवन है, गिवन मतलब हमें दे रखा है डिग्री और हमें रेडियन में इसे कन्वर्ट करना है या फाइंड आउट करना है इसे। ठीक, तो पहला जो देखा 25 डिग्री, इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। -47 डिग्री 30 मिनट, इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही 240 डिग्री, इसे भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बदलना है। 520 डिग्री, इसे भी हमें रेडियन में बदलना है। तो क्वेश्चन हमें कैसे करना है, ठीक, इसका पहला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो हमें डिग्री, जिसे हम डी लेके चल रहे हैं, डी बराबर हमारे पास है 25 डिग्री। ठीक, यहां पे एक छोटी सी लाइन लिखनी है, वी नो दैट। ठीक, यानी हम जानते हैं। अब यहां पे जो फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में लिखवाया कि रेडियन, ठीक, यहां पे आप लिख दीजिए रेडियन बराबर आर। इसका फॉर्मूला क्या है, π/180 इंटू डिग्री। ठीक, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, दो चार आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद हो जाएगा। तो रेडियन बराबर आर, आर बराबर क्या है, π/180 इंटू डिग्री। ये एक ही फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के अंदर, हमें बहुत ध्यान रखना है इसका। चलिए, तो पहले क्वेश्चन में डिग्री क्या देगा, 25। ओके, बहुत आराम से π/180 बिल्कुल वैसे ही लिखना है और डिग्री के प्लेस पर हमें लिखना है 25। ठीक, अब यहाँ पे जो भी कटता है उसे काट देना है हमें। जैसे 5 से कटेगा तो 5 5 जा 25 और यहाँ आ जाएगा 36। 5 से काटेंगे 180 को तो 36 आएगा। अब आपका रिमेनिंग बचा 5π/36। ये हमारा किस में आ गया, रेडियन में आंसर आ गया। सिर्फ इतना सा काम करना था और हमारा जो डिग्री है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट हमारा है माइनस डिग्री, हमें जो दे रखा है डिग्री, जिसको हमने डी रिप्रेजेंट कर लिया, ये है -47 डिग्री और 30 मिनट। अब यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि ये डिग्री के साथ साथ मिनट भी है। तो हमें अच्छे से पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ओके, तो चलिए माइनस को साइड में रख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर लेते हैं 47 प्लस 30 मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो कभी भी किसी मिनट को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो उसे हम 60 से डिवाइड करेंगे तो वो मिनट के डिग्री के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो यहां पे जब इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो सिंपली हमारे पास क्या है 47 प्लस 1/2। अब यहां इसका हमें लेना है एलसीएम। ओके, तो एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा 2, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2। तो यहां आ जाएगा भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 94 प्लस 1। तो फाइनली हमारा जो डिग्री है हमारे पास, अच्छा माइनस के साथ है, इसका भी ध्यान रखना है हमें, कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो ये -95/2 डिग्री, तो ये पूरा क्या हो गया, -95/2 डिग्री हो गया हमारा। अब उसका अपनी वही प्यारी से लाइन लिखनी है हमें, वी नो दैट। ठीक, फॉर्मूला क्या है हमारा, रेडियन। दोबारा एक बार याद कीजिए इसे, रेडियन जिसको हमने आर ले लिया, उसका फॉर्मूला है π/180 इंटू डिग्री। ठीक, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रेडियन बराबर π/180 इंटू डिग्री। ओके, पाई को पाई रहने दीजिए, 180 को 180 रहने दीजिए, डिग्री के प्लेस पे आ जाएगा -95/2। ओके, चलिए जब हम 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक, आपको सिर्फ इतना करना है, जो रिमेनिंग बचा कुछ नहीं कट रहा तो लीव कर दीजिए उसे। यहाँ आएगा माइनस, एक माइनस था हमारे पास, माइनस आ गया, ये 19 है तो 19 आ गया। यहाँ पाई अपॉन में 36 और 2, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा, 72 हो जाएगा और ये हमारा आंसर है। ठीक, एक बार दोबारा समझ लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। हमें डिग्री दे रखा था -47 डिग्री 30 मिनट, तो माइनस पूरे के लिए है, 47 डिग्री 30 मिनट पूरे के लिए है। वी नो दैट कि 1 डिग्री में क्या आता है, 60 मिनट आता है। तो कभी भी किसी मिनट को जब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से डिवाइड करेंगे उसके अंदर। 47 प्लस 30 सेकेंड मिनट था यहाँ पर,
तो मैंने 6 से डिवाइड करके इसे डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, फिर पूरा का पूरा डिग्री में है। ओके, तो इसे जब काटा तो यहाँ 1 और यहाँ 2 बचा, यानी 1/2 मैंने इसका एलसीएम लिया तो आया मेरे पास 95/2 डिग्री। उसके बाद हमारा बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, वी नो दैट रेडियन, हम जानते हैं रेडियन बराबर क्या होता है आर बराबर होता है पाई/180 इंटू डिग्री। सो पाई/180 डिग्री के प्लेस पे मैंने -95/2 रख दिया। अब मैंने 5 से काटा, 5 से मैंने कट किया तो यहाँ 36 आया, यहाँ पर 19 आया और कुछ कटने के लिए नहीं था। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब रेडियन हमारे सामने आएगा तो हम उसे कहीं भी कट नहीं करेंगे, काटना नहीं है हमें, जितना मैक्सिमम कट जाए उतना कट जाए, बाकी रिमेनिंग हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ ऊपर क्या बचा -19 और पाई, तो -19 पाई, नीचे 36 था और 2 था तो 72 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है उसमें जो डिग्री हमें दे रखा है, ठीक, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डिग्री है हमारा 240 डिग्री लगा देंगे यहाँ पर, इसकी बहुत वैल्यू है, ठीक। उसका सिंपल अपना वही, दोबारा एक बार समझिए, अब तक याद हो चुका होगा आपको ये फॉर्मूला, मुझे पता है, वी नो दैट, ठीक, क्या पता है हमें कि जो रेडियन है, रेडियन यानी जो आर है वो हमारा पाई/180 इंटू डिग्री के बराबर है, ठीक। सो बस हमें इतना करना है कि डिग्री कितना है 240, 0 से 0 कट रहा है, बहुत अच्छी बात है। 6 के टेबल में 6 3 18, 6 3 18 और 6 चौक 24। ओके, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा, तो यहाँ पे क्या ऊपर क्या बचा 4 बचा, फिर क्या बचा पाई बचा, अपॉन में 3 बचा, तो ये हमारा क्या आ गया रेडियन आ गया। तो इस तरह से हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, कितना ईजी था ये, ठीक। थर्ड के बाद हम लोग ये फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ देख लेते हैं। यहां पर भी हमें डिग्री दे रखा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे इंग्लिश से, बिकॉज आप जैसे 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 करते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, 1-2 महीने में चीज़ें बहुत यूज टू हो जाएंगी, बहुत आप इसके आदी हो जाओगे, आपको समझ आने लग जाएगा ये, ठीक है। डिग्री इक्वल टू डी, और ये हमारा 520 हमें गिवन है, 520 डिग्री हमें गिवन है। फिर दोबारा वही लाइन, वी नो दैट, ठीक, वी नो दैट रेडियन बराबर आर, क्या फॉर्मूला है इसका पाई/180 इंटू डिग्री, ठीक। एक बार दोबारा, रेडियन बराबर क्या है पाई/180 इंटू डिग्री, ठीक। सिर्फ यहां पे इतना करना है, डिग्री की वैल्यू रखनी है, जैसे मैंने रखा 180, डिग्री के प्लेस में हमारा आ जाएगा 520, 0 से 0 कट रहा है बिल्कुल आराम से, मैंने 2 से काटा, यहाँ 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 6 12, 26, और कुछ यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो जो भी हमारा रिमेनिंग बचा, ठीक, क्या बचा हमारा 26 बचा, ऊपर क्या है पाई है, अपॉन में क्या है 9, तो जो भी हमारा रिमेनिंग आया ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियन हो जाएगा। आपको यहाँ पे आगे रेडियन लिख देना है। तो इस तरह से हमारा डिग्री का कन्वर्जन हुआ रेडियन के अंदर। होप आप लोग अच्छे से समझ आया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा चला के देख सकते हैं। एक बात को ध्यान से समझिए, मैंने हर बात को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा आसान है, ये पहले क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स है। उसमें क्या था, हमें रेडियन गिवन था, हमें क्या गिवन था रेडियन गिवन था, और उसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे किसमें डिग्री के अंदर। अब यहाँ पर उसका रिवर्स है, जस्ट फाइंड द डिग्री मेजर, हमें यहाँ डिग्री पता करना है, ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन, और हमें रेडियन गिवन है, मतलब यहाँ रेडियन गिवन है और हमें उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो रेडियन से डिग्री एंड डिग्री से रेडियन, इन दोनों क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट हमें पूरा करना था। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें डिग्री गिवन है, सॉरी हमें रेडियंस गिवन है और उसने हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक। पहले क्वेश्चन में हमें रेडियन यानी कि आर हमें गिवन है, ये है 11/16, 11/16, ठीक। अब यहां पे एक छोटा सा साइड में वर्क कर लेते हैं। वी नो दैट एक फॉर्मूला था हमारे पास, रेडियन बराबर पाई/180 इंटू डिग्री, मैंने एक ही फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक। रेडियन बराबर पाई/180 इंटू डिग्री। अगर मैं यहां से डिग्री निकालूं तो क्या होगा, 180 डेफिनेटली ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, भाग की जगह है तो गुणा के प्लेस पे आ जाएगा, मतलब कुल मिलाकर रिवर्स हो जाएगा यार, 180 अपॉन में पाई। तो यहां पर आपको भी यही फॉर्मूला लिखना है, वी नो दैट डिग्री बराबर डी, जो हमने एज्यूम किया है, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। मतलब कुछ नहीं करना, सिर्फ वहां हमने क्या किया था, पाई अपॉन
180 लिखा था, यहाँ पर हम लोग 180 अपॉन में पाई लिखेंगे। सिर्फ इतना सा फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपने रिमाइंड रखना है, याद रखना। आप चाहे तो एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, दूसरा उसमें से बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब करना क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू रखनी है जैसे हम रखते हैं हमेशा 180। अच्छा एक बात और, जब हम डिग्री में क्वेश्चन को ला रहे होते हैं, जब डिग्री में क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम जो पाई होता है उसकी वैल्यू हमें 22/7 लेनी होती है, 22/7 लेनी होती है। इसमें दे भी रखा है, अगर ये नहीं भी देता तो भी हम ऐसा ही मानते हैं। जब हम डिग्री में सॉल्व करते हैं उस टाइम हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। सो मैंने पाई के प्लेस पे रखा 22/7, और ये जो आर है हमारा वो है 11/16। ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला लिखा, डिग्री बराबर 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन 180, पाई की वैल्यू मैंने रखी 22/7, 22/7, और आर की वैल्यू 11/16। अब 11 से ये 22 कट रहा है, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है हमें। ओके, इस 2 से 180 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, और ये जो अपॉन में 7 रखा है वो रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 90 इंटू 7 अपॉन में 16। ठीक, जितना हम काट सकते हैं जितना अभी तक हमने काट लिया है। ओके, चलिए फिर दोबारा इसे 2 से काटते हैं, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसे 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ओके, सो 45 इंटू 7, 45 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 315/8। अब यहां पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझना है। ठीक, इंपॉर्टेंट बात को समझना है। सो डिग्री हमारे पास कितना आ गया भाई, 315/8, बट ये आंसर नहीं है। एक्चुअल में हमें यहाँ पर हमेशा डिवाइड करना है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की क्लास की है, जो हमें सीखनी है, वो ये है कि जो हमें डिजिट दे रखी है पूरी पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं करना है हमें इसे, हमें सिंपली से डिवाइड करना है। अगर मैं 8 से इसे डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा भाई, 8 3 24, 8 3 24, कितना बचा 7 और 5, यहाँ क्या आ गया 8 9 72, 72, रिमेनिंग क्या बचा 3। तो जैसे आपका रिमाइंडर आ जाए, शेषफल आ जाए, आपको रुक जाना है, जो भी आपका आंसर आया उसे आप लिखेंगे। ये आपका क्या है, डिग्री 39 डिग्री। जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पर उसे हम लिखेंगे 39 डिग्री। अब जो भी नीचे बचा है उसके अंदर आपको 60 से मल्टीप्लाई करके उसे मिनट में कन्वर्ट करना है। हमेशा इसे 60 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा था कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। तो मैंने इसे मिनट में कन्वर्ट किया, तो ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझना है आपने इसे, 180। अब इस 180 को दोबारा आपको 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, नीचे जो है उसी से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16, ये आ जाएगा हमारा 2 और 0, 8 2 16, और यहां आ जाएगा 4। अब जो भी आपका आया वो क्या है, आपका मिनट। ओके, 22 मिनट। और जो नीचे बचा उसको दोबारा 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। ये मैंने ऊपर डिफाइन किया था जब मैं बेसिक बता रहा था, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जो भी आपके मिनट बचे हैं उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, कितना आ गया, 240, 240। अब ये जो भी रिजल्ट आया है उस 240 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। 8 या 24 कट गया, 0, यहां पर 0 आ गया। तो ये हमारा जो रिजल्ट आया फाइनली वो क्या हो गया, हमारा सेकंड हो गया। तो इस तरह से हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जरूरी है हर बार यही सब होगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब एक बार दोबारा इस क्वेश्चन समझ लेते हैं। रेडियन हमारा 11/16, वी नो दैट, हम जानते हैं। डिग्री का फॉर्मूला क्या है, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। मैंने रेडियन के प्लेस पे वैल्यू रखी। ठीक, अब ये जो पाई था, पाई के प्लेस पे 22/7 आ गया, 11 से इसे काटा 2 आ गया, 2 से 180 को काटा, 2 से 180 को काटा तो 90 आ गया। ठीक, ये 7 ऊपर जाएगा तो 90 to 7 अपॉन में 16, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 45, 45 इंटू 7 आ जाएगा 315, 315 अपॉन में 8। ओके, अब इसके बाद हमने 315 था उसे 8 से डिवाइड किया, 9 आया, वो हमारा डिग्री हो गया। जो नीचे बचा था मैंने उसके अंदर 60 से गुणा किया और इसे मिनट में कन्वर्ट कर दिया। जो भी आया उसे दोबारा मैंने 8 से डिवाइड किया, मेरे पास क्या आ गया 22, ये मेरा 22 मिनट हो गया। अब जो भी नीचे बचा उसे मैंने फिर मल्टीप्लाई किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब उस सेकंड को दोबारा मैंने 8 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया 30, तो यहां पे आ गया 30 सेकंड। तो इस तरह से हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो रेडियन गिवन है, रेडियन यानी आर, वो हमें गिवन है -4। उसके बाद हमें अपनी वही फेवरेट लाइन लिखनी है, वी नो दैट, ये लिखना बहुत जरूरी है, वी नो दैट। ठीक, डिग्री
बराबर 180 अपॉन पाई इंटू आर। ठीक, ओके, 180 पाई को पाई रहने देते हैं, और आर हमारा क्या है -4। ठीक, वैसे हमें पाई खोल देना चाहिए था यहाँ पर, चलिए कोई नहीं, अगले स्टेप में खोल लेते हैं उसे। 180 पाई का मतलब आ जाएगा 22/7 इंटू -4। ठीक, तो यहाँ काट लेते हैं इसे, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 180 ये 7 ऊपर जाएगा इंटू 7 इंटू -2 अपॉन में क्या आ रहा है यहाँ पर 11 आ रहा है। ठीक, 180 इंटू 7 इंटू -2 अपॉन में 11। नॉर्मल कैलकुलेशन, मैंने कुछ भी नहीं किया, इस 22 को मैंने ठीक 2 से कट किया तो क्या आ गया, 11 आ गया, 11 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, ये माइनस में था इसलिए माइनस का 2 आ गया, और ये नीचे जो 7 था वो रिवर्स होकर ऊपर चला गया, तो 180 इंटू 7 इंटू -2 अपॉन में 11। ठीक, ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 180 इंटू -14 अपॉन में 11। ठीक, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा ये, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अपॉन में 11। ठीक, तो बिल्कुल हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, नॉर्मली क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। देखिए 25 इसको हमने क्या किया, सिंपली 11 से डिवाइड किया, तो 11 दूनी 22, 22 आ जाएगा, और यहाँ 3 2, तो 11 2 जा 22। ठीक, तो यहाँ 0 और यहाँ 1, एक और 0 आ जाएगा, 11 9 जा 99, 11 में 99, बचा इसमें 1, तो हमारे पास क्या आ गया 229, तो ये हो जाएगा 229 डिग्री। ठीक, सिंपल डिवाइड करना है, डिवाइड करने में बस ध्यान दीजिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड देन जो 1 बचा था उसमें हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। ठीक, अब ये 6 से मल्टीप्लाई करते किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट के अंदर कन्वर्ट हो गया। दोबारा 11 से करेंगे तो 11 पंजे 55, और यहाँ क्या बचा, 5 बचा, रिमाइंडर भी आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 5 मिनट, शेषफल आ गया। जो भी आया उसमें दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 300, 300। अब इस 300 में दोबारा 11 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22। ओके, और यहाँ 8 और 0, तो 11 सते 77, और यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, 3, खाली क्या बचा, 3 बचा। तो बस इसको पॉइंट में मतलब यही आगे यहीं छोड़ दीजिए, तो ये हमारा आ गया 27, तो यहाँ आ जाएगा 27 सेकेंड। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, जो कि बहुत आसान था। ठीक, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ आया होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, रेडियन, हमें यहाँ पे गिवन है रेडियन, R इक्वल टू ये है 5 पाई अपॉन में 3। ठीक, क्या ये 5 पाई अपॉन में 3, यहाँ पर अपनी वही लाइन V नो दैट, ये हमारी कॉमन लाइन है, अब तक सारे क्वेश्चन में हमने इसे लिखा है। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, डिग्री, जिसको हम D से दिखाते हैं। फॉर्मूला है 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन। अब देखिए 180 अपॉन पाई, और रेडियन हमारा पाई में ऑलरेडी। यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि रेडियन हमारा पाई में था, और इस पाई से सीधा सीधा पाई कट जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा, 180 इंटू 5 अपॉन में 3। अब 3 से तो ये भी कट रहा था, 3 से घटा रहा, 60 आ जाएगा। ये 60 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 300 डिग्री। तो हमारा 300 डिग्री देखिए कितने आराम से आ गया, कई क्वेश्चन आराम से भी हो जाते हैं। ठीक, आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारा है अभी रेडियन, रेडियन जिसको हम R से दिखाते हैं, जो है हमारा 7 पाई बाय 6। फिर यहां अपनी लाइन V नो दैट डिग्री बराबर क्या है हमारा, D 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक, तो 180 अपॉन में पाई, और रेडियन क्या है हमारा 7 पाई बाय 6। अब यहां पाई से पाई कट रहा है। ठीक, और यहां हमने क्या लिखा, 180 इंटू 7 अपॉन में 6, तो 30 आ जाएगा, और यह आ जाएगा 210 डिग्री।
ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया और अच्छा उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को दोबारा चला के देखिए, थोड़ा स्लोली वर्क कीजिए और साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको वर्क करके देखिए। ठीक है, आप करेंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड, मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।